नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का टेस्ट योर सेल्फ का ये अंतिम सेट है, प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आप सभी के लिए होली पर विशेष ऑफर लेके आया है, अनलॉक 20। अनलॉक 20 प्रक्रिया क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी प्रकार का बैच लेते हैं, अभी बहुत सारा बैचेस पे ऑफर आ रहा है, तो आप अनलॉक 20 को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 20% किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे अभी आप जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की बात की जाए, सीएचएसएल की बात की जाए, एमटीएस की बात की जाए, यानी एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ आपको सारण यूज जो कोड है, आपको सारण 10 यूज़ करना है। सब्सक्रिप्शन पे जाइए, हमारा रेफरल कोड सारण 10 लगाइए, आपको 20% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक हो जाएगा, बैच लिंक मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको एक कॉम्बैट लिंक भी दे रहा हूं जो एसएससी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके लिए किसी प्रकार का चार्ज अनअकैडमी नहीं लेता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए और कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपना तैयारी को एक मुकाम पे लेके जाइए और अनलॉक 20 को अपनाइए। आपको 20% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप तुरंत जाइए और ज्वाइन कीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1907 की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे 1907 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम सीटों की बात की जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा की बात की जाए तो सीटों की संख्या का कितना है, उत्तर प्रदेश का है। किसका है? सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था। तो एशिया का नाभिकीय रिएक्टर की बात की जाए तो साइरस जो था एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा की बात की जाए तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। फिलहाल अभी ओम बिरला हैं, उससे पहले कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने डैश को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया है। तो यूनेस्को ने किसको किया है? तो रियो डी जेनेरियो को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्ट के रूप में नामित किया है। जब भी आपसे पूछे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्ट के रूप में किसे नामित किया है यूनेस्को ने, तो रियो डी जेनेरियो को। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 263 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद कितना है, 263 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो अभी हाल ही में क्या नाम है, विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव उनको प्राप्त हो गया है, क्योंकि उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो गया है। चलिए, राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है? तो WHO को, किसको चुना गया है? WHO को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हैली धूमकेतु जो है ये 2062 में अब दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी NTPC के से अच्छा ये क्वेश्चन है, यानी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संसद भवन से परिसंचालित किया जाता था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो लोकसभा की कुल सदस्यों का 15% जो होता है वो केंद्र के मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि अगला प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में EDD की बात की जाए तो इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस होता है। क्या होता है, इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात की जाए तो ये केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिक के लेखक जो हैं ये शूद्रक हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो केरल राज्य जो है उसमें विधान परिषद नहीं है। ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो केरल राज्य जो है उसमें विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति का उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उसका 50 वाट है। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता की बात की जाए तो 50 वाट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्कोवाइट, पेगमाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? तो मस्कोवाइट, पेगमाटाइट और बायोटाइट जो हैं ये तांबा के अयस्क हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। यानी जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि ZnSO4.7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीरीज में 4 प्रतिरोध को जिसमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का है उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? देखिए सीरीज क्या होता है, जैसे 1 2 3 और ये 4, ये एक, अगर मान लीजिए ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। अब देखिए सीरीज का क्या होता है, अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट जो होता है, इसे देखिए सीरीज में क्या हो जाता है, ये आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ दें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी एलसीएम तो 4 हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 4, 4/4, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाइथन एक डैश होता है। तो पाइथन क्या होता है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। पाइथन क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक होते हैं? तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के क्या होते हैं? घटक होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है, पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में, यानी कि अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है पाचन के बाद। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? अगर आवर्त सारणी में नीचे जाइएगा तो क्या नहीं बदलता है? परमाणु का आकार, धात्विक गुण, संयोजकता, कोषों की संख्या। तो देखिए आवर्त सारणी में जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर संयोजकता का जो गुण होता है ये आपका नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? अम्ल वर्षा NH3 जो होता है ये अम्ल वर्षा में नहीं आता है। तो NH3 जो होता है ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये NTPC में पूछा गया है। सेरीकल्चर की बात की जाए तो ये रेशम की खेती से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो विक टाइप लाइटर में क्या भरा जाता है? तो ब्यूटेन को भरा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, यानी कि 1/2.5 मीटर, यानी कि एक में 2.5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 डायोप्टर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ठीक है, अभिकथन जो है ए कह रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल छोड़ा जाता है। लोहे के जब पटरी होता है, देखिएगा आप रेलवे की पटरी, एक छोटा सा गैप रहता है, ठीक है, छोड़ा जाता है ताकि वो गर्मी के दिन में जब ये एक्सपेंड हो तो ये टच करके टेढ़ा ना हो, इसके लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, लोहा गर्मियों में फैलता है, बात तो सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। और इसका कारण जो है, रीजन जो है असर्शन का उचित क्या करता है? व्याख्या करता है कि अगर मान लीजिए अगर लोहे के पटरियों के बीच में गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो लोहा गर्मी के दिन में फैलेगा, और जब फैलेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। जब टेढ़ा होगा तो एक्सीडेंट का चांस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए इसको छोड़ा जाता है। यानी कि ये कंफर्म है कि लोहे के पट्टियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और लोहा गर्मियों में फैलता है, ये भी सही है।
और ये जो कह रहा है अभिकथन, उसका ये जो कारण कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तो कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कह रहा है कि मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है यानी लंबी हड्डी की बात की जाए तो क्या होता है, फीमर होता है। बात तो सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी बात सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो एथलीट फुट जो होता है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया की बात की जाए तो पीलिया जो होता है यकृत से संबंधित रोग होता है। पीलिया जो होता है ये यकृत से संबंधित रोग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमने देख लिया है। कह रहा है कि किसी पीतल की छड़ उष्मा चालकता 109 जूल पर एम केल्विन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए के का मान जो दिया है, ये जो वैल्यू दिया है ऊष्मा की चालकता, ये के का मान है, इसलिए यहाँ पे हमने के दे दिया। एरिया जो है, एरिया को कितना दिया है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दे दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर। अब 20 सेंटीमीटर क्या कहता है, लंबाई कहता है। 20 सेंटीमीटर लंबाई है। यदि छड़ के दोनों सिरे में अगर हम मान लें डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो 20 सेंटीमीटर, अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। यहाँ थीटा की बात की जाए तो थीटा यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस क्या है, दिया हुआ है। अब अगर हम देखें Q/T का मान हमसे पूछ रहा है, Q/T का मान क्या होगा। तो Q/T बराबर कहेंगे KA d(θ/dx। बात को समझिएगा। KA का मान कितना दिया है, 109, यहाँ पर रख देंगे 109। एरिया का मान कितना दिया है, 0.04 इंटू d(θ) का मान यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं 200। थीटा का मान कितना है, 200। मीटर x का मान कितना आ गया, 0.2। ये आपका 0.2 है। अब देखिए अगर हम इसे 1000 एक जो ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 1000 में कट जाएगा। अब 1000 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 109 गुना ये क्या हो जाएगा, 109 गुना 40। 109 गुना 40 में अगर हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा 0 के 0, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 4 0 0 3, 4 एकम 4, यानी कि 4360। अगर इसे हम किलो में बदलें, अगर किलो जूल पर सेकंड में बदलें तो इसे 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.36 किलो जूल पर सेकंड, यानी कि 4.36 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है। ये जो ऊष्मा चालकता है, देखिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ऊष्मा चालकता के है, एरिया आपका 0.4 है, लंबाई को अगर हम x मान लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसे हम चेंज करके मीटर में करेंगे तो ये 0.2 मीटर होगा। थीटा जो है 200 डिग्री दिया है, काम खत्म। क्या Q/T का मान हमसे पूछा है, जो कि क्या होता है, KA d(θ/dx। KA का मान कितना दिया है, 109। एरिया आपका दे दिया है 0.04। d(θ) कितना है, चेंजिंग टेम्परेचर 200 है, और डिस्टेंस कितना है, लंबाई 0.2 मीटर है। बस गुना भाग कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 4.36 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि
कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये सरसों का नाम होता है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो होता है ये आपका सरसों का नाम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 बिट्स के समूह को डैश कहा जाता है। तो 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? तो सबसे उच्च होता है एल्युमिनियम का रेखीय प्रसार। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में रेखीय प्रसार की बात की जाए तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये आपका क्लोरीन जो होता है ये कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गैस की तरह हरी पीली युक्त होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फाइड के अयस्कों के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? तो बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होता है। अगर बौना आदमी होता है तो उसका पीयूष ग्रंथि उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है यदि। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा अगर इसकी लंबाई को 4 गुना की जाए तो। लंबाई को, क्योंकि टी बराबर क्या होता है? 2π√L/g। तो अगर 4 गुना कीजिएगा तब ना दुगना होगा, क्योंकि लेफ्ट 4 आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो 2 गुना होगा। दोगुना करने के लिए उसकी लंबाई को 4 गुना करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? उसकी क्रमिक विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।